नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल विद्यादीप पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा HTML और CSS का एपिसोड 6 है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जरूरी है और वो टॉपिक है HTML कमेंट्स। अगर आप इस टॉपिक्स को ठीक से समझ जाएंगे तो आपका कोड साफ दिखेगा, रीडेबल होगा और बहुत प्रोफेशनल दिखेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले HTML कमेंट्स। हम जानते हैं कि HTML क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले कमेंट्स। अब कमेंट्स मतलब ऐसा टेक्स्ट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, वो हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। वो टेक्स्ट हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, हम बस उसे समझते हैं, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, बहुत महीने पहले आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसमें आपने कमेंट्स का यूज नहीं करा। तो फिर जब आप बहुत महीने बाद उसे देखेंगे तो आपको कुछ कोड में समझ ही नहीं आएगा कि इधर मैंने क्या यूज करा है, ये क्या है। इसलिए कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने कोई नोटबुक ली, उसमें आप होमवर्क लिखते हैं, तो होमवर्क में कभी कभार आप ऐसे लिखते हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हम उसे, अब जो हमने पेंसिल से यहाँ साइड से लिखा है वो हमारा कमेंट हो गया। वो हमारी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही होता है हमारा कमेंट्स। तो ये होते हैं HTML कमेंट्स। अब उसे किस तरीके से लिखना है अब हम वो जानेंगे। तो उसका एक सिंटैक्स होता है कि उसे किस तरीके से लिखना है। जैसे कि ये है सिंटैक्स HTML कमेंट्स का। सबसे पहले हमारा एंगल ब्रैकेट शुरू होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, फिर 2 डैश आते हैं, बीच में आपका कंटेंट आता है, आपको जो भी लिखना है कमेंट्स में, और फिर आपके 2 डैश आते हैं और फिर आपका एंगल ब्रैकेट्स उसे क्लोज करता है। तो ये होता है एक HTML कमेंट्स का सिंटैक्स, जिससे आप अपना HTML कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार से ट्राई करते हैं। जैसे कि ये हमने अपना विजुअल स्टडी कोड खोल लिया है, जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक कमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन हम 2 डैशेस का यूज करेंगे, एंड देन ये हो गया। अब हम आप बीच में अपना कोई भी HTML कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा this is a HTML comment, ऐसा मैंने इधर लिखा। अब जब हम इसे सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, हम यहाँ से अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट खोल लूंगी और अब इसे रिफ्रेश करूंगी। तो देखिए, इस गूगल के लिंक के बाद हमारा कुछ नहीं आ रहा। हमने ये जो कमेंट डाला है, दिस इज अ HTML कमेंट, ये तो मैंने बस ऐसे लिख दिया है। आप यहाँ पर अपना कमेंट लिख सकते हैं जो आपको यूज करना हो, और देखिए वो यहाँ पर नहीं आएगा, आप जो भी अपने कमेंट के अंदर लिखेंगे। अब हम कमेंट का यूज किसी टेक्स्ट को हाइड करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे यहाँ से हटा दें, अगर हमें सपोज ये हमारा एक P टैग है, ये वाला हमने ये P टैग के अंदर लिखा है, अब हम इसे हाइड कर सकते हैं HTML कमेंट्स के थ्रू। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और इसे हम हाइड करेंगे ऐसे। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो जो हमने ये P टैग में मार्क वाला यूज करा है, ये वाली लाइन नहीं आई। देखिए अभी तो आ रहा है ये वाली लाइन, मिल्क इज इम्पोर्टेंट, जो हमने मार्क टैग में यूज करा था। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये लाइन नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसे हाइड कर दिया है। अब हम इसे डिलीट भी तो
सकते हैं। हमने इसे हाइड क्यों करा? क्योंकि कभी कभार होता है कि हमने इस टेक्स्ट को हाइड कर दिया और बाद में जाकर अगर आपको कभी भी उसे वापस लाना हो तो आप उसे ला सकते हैं। बस आपको इतना यहाँ से डिलीट करना है। इसको हम यहाँ से अगर डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी हम इसे डिलीट कर देंगे और जब हम इसे वापस सेव करेंगे तो वो लाइन वापस आ जाएगी। तो अब हमें डिलीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये लाइन वापस आ गई। तो ये होता है HTML कमेंट्स। ऐसे है HTML कमेंट्स। अब हम HTML कमेंट से हाइड भी कर सकते हैं और केवल पूरी लाइन को हाइड करना जरूरी नहीं है। हम एक लाइन के बीच का, जैसे कि हमने यहाँ पर p टैग में लिखा कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू रेड। अब हमें ब्लू को नहीं दिखाना, तो हम HTML कमेंट का, अगर हम इधर HTML कमेंट यूज करेंगे तो हमारा ब्लू नहीं दिखेगा। अगर बाद में आप कभी उसे रेड दिखाना चाहते हैं तो फिर आप ब्लू को कमेंट से हटाकर रेड को कमेंट में ला सकते हैं। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आएगा माय फेवरेट कलर इज रेड। ब्लू नहीं आएगा क्योंकि हमने इधर उसे HTML कमेंट से हाइड कर दिया है। तो HTML कमेंट का मेन काम किसी टेक्स्ट को हाइड करना होता है कि वो हमारी वेबसाइट में नहीं दिखेगा पर हम उसे यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये होता है HTML कमेंट्स। अब एक होता है इनलाइन कंटेंट। तो ये किसी एक सेंटेंस में किसी एक वर्ड को हाइड करना, इसे हम बोलते हैं इनलाइन कंटेंट। तो ये होता है इनलाइन कंटेंट। तो अब ये होता है HTML कमेंट। हम HTML कमेंट के थ्रू किसी भी चीज को हाइड कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट में नहीं दिखता, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जैसे कि अगर यहाँ से हेड p टैग शुरू हुआ या फिर हम कोई भी वो डाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम जानते हैं हमने हेड टैग लिख रखा है, अगर हमने यहाँ पर कमेंट लिख दिया इधर हेड टैग स्टार्ट्स, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से हेड टैग शुरू होता है। पर यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट तो पहले हो रहा है, तो इसलिए इधर हमें कमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। पर कहीं और मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से आप लगा सकते हैं कमेंट्स को। तो कमेंट्स मतलब इतना ही होता है कि हम इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखता।